नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं एक बार फिर नगर निगम की कारगुजारी उजागर करने आया हूँ और बता रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर एक ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग हुई है कुछ सालों में कि वो अधिकारी जो अनूपपुर में शहडोल में रह के मतलब काफ़ी घोटाला करता है और उसके बाद जांच होती है, जांच में दोषी पाया जाता है और फिर राज्य शासन उसकी अलग से जांच करवाने के बाद जब जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद एफआईआर करने के लिए एफआईआर भी करवाती है, लेकिन वो बेल लेके बाहर आ जाता है और अपनी पोस्टिंग यहाँ नगर निगम में करा लेता है, नगर निगम जबलपुर में करा लेता है। नगर निगम में उसकी पोस्टिंग होने के बाद उसको ऐसे पद दिए जाते हैं जो कि देना नहीं चाहिए, नियम बताते हैं और हम यही जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर मतलब क्यों ऐसा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ अभिषेक कुमार जी हैं। अभिषेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो ये जो जिस शिक्षक की बात कर रहे हैं, ये मतलब कौन से शख्स हैं और क्या मामला क्या है इनका? देखिए, अभी नगर निगम जबलपुर में पदस्थ हैं स्थापना जो देख रहे हैं आशीष शर्मा जी। आशीष शर्मा जी जब सीएमओ हुआ करते थे अनूपपुर के, तो उस समय शासन ने जांच करके एक 25/4/2019 में राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी केंद्र की और राज्य की, उसके तहत जांच की थी। तो इन पे लगभग लगभग इनके सहयोगियों पे लगभग लगभग 41 लाख रुपए का गबन का वो निकला था, जिसके आधार पे फिर उनने वहाँ पे अनूपपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाया। वो एफआईआर दर्ज होने के बाद इनको ना तो बर्खास्त का कि आज तक ऑर्डर मिला, ना कुछ भी मिला, मेरे पास तो नहीं आया है। हो सकता हो तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगाया, सेशन कोर्ट में केस लगाया, तो वहाँ से कोर्ट केस खारिज हो गई। फिर इनको जबलपुर हाई कोर्ट में लगाया, तो यहाँ पे संजय द्विवेदी साहब ने इनको 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे इन्हें दिए, बेल दिया। उसके बाद से ये नगर निगम जबलपुर में चूंकि राजनीतिक पकड़ रखते हैं, युवा हैं, राजनीतिक पकड़ भी रखते हैं और अधिवक्ताओं से भी अच्छे इनके संबंध हैं। तो इनने जो वहाँ से बेल होने के बाद ही नगर निगम में जब ज्वाइन किए, तो नगर निगम में ज्वाइन करने में जितने भी नगर निगम के मुख्य विभाग बोलते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विभाग स्थापना, उसके बाद नगर निगम के पैसे वसूली से संबंधित बाजार विभाग, फिर नगर निगम का किसी भी मामले जो विवाद हो या कुछ हो उस मामले के लिए इनका विधि विभाग है, भ्रष्टाचार को उजागर करने के संबंधी जो आरटीआई का विभाग है, ये सारे मुख्य विभाग जो हैं ये इनके पास है। सारे मुख्य विभाग इनके पास हैं। उसके कई प्रकार के जो परिणाम हैं, मतलब गलत परिणाम, वो सामने दिख रहे हैं। जैसे जैसे के तौर पे अभी बोला जाए, एक नंदिता दुबे मैम ने एक प्रकरण अभी कल ही 12 तारीख को आई थिंक ऑर्डर किया है। अवधेश में कंटेम्प्ट कोर्ट केस था, अवधेश वाजपेयी और नगर निगम शासन का था। उसमें उन्होंने ऑर्डर दिया कि अवधेश वाजपेयी को पूरा पेमेंट कर दिया जाए और फिर से डेट लिखा है, आयुक्त उसमें उपस्थित नहीं हुए थे। तो जब ये स्थापना अधीक्षक है, तो स्थापना अधीक्षक की जिम्मेवारी थी कि संबंधित प्रकरण की जांच करे। जो बंदा 1/1/1992 में नगर निगम में अपॉइंट हुआ, वो कैसे अपॉइंट हुआ, कहाँ वैकेंसी निकली थी, किस पेपर में वैकेंसी था, कहाँ नोटिस चिपका था, कहाँ से उठाया था इनको, कहाँ एग्जाम दिया था, कहाँ पे आयुक्त ने कोई लेटर जारी किया था अपॉइंट करने के लिए। तो भाई ये कैसे अपॉइंट हो गए। उसके फेवर में अभी जो अपने आशीष शर्मा जी हैं और महेश कोरी जी आयुक्त के एजेंट में वहाँ पे वित्त के तौर पे पेश हुए हैं कल परसों, जो भी पेशी थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, जो भी है पेमेंट, और मैडम ने बोला पेमेंट करने की, तो क्योंकि कोर्ट को ये चीज पता तो है नहीं क्या हुआ है। कोर्ट ने बोला निगम के विधि अधिकार विभाग के अधिकारी कौन, आशीष शर्मा। उसके बाद रिप्लाई बनाने की जिम्मेदारी की विधि अधिकारी, विधि की विभाग की, वकील कंसर्न में विधि के, अब स्थापना कंसर्न आशीष शर्मा, जो दोनों के प्रमुख हैं। तो ये जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे जवाब बना के पुटअप कर देते हैं, किसी को भी ओआईसी अपॉइंट कर देते हैं। जबकि शासन ने ओआईसी में बोला है कि भाई गस्टेड अफसर से नीचे तो ओआईसी होना ही नहीं चाहिए, कि कैसे ओआईसी अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जब कोई अधिकारी एक दूसरे जिले से किसी अन्य जिले में जाता है, उसकी पदस्थापना होती है, तो डॉक्यूमेंट भी आते होंगे उसके? उसकी सर्विस, उसकी पर्सनल फाइल रहती है, सर्विस बुक रहती है, वो साथ ही साथ चलती है। क्योंकि सर्विस बुक और पर्सनल फाइल आने में टाइम लग जाता है, तब तक अधिकारी यहाँ ज्वाइन कर लेता है। और जो ऐसे अधिकारी रहते हैं, इनकी इतनी अच्छी पकड़ रहती है कि सर्विस बुक और जो फाइल है उसको आने में टाइम लग जाता है। तो शासन के एक ऑर्डर पे और लास्ट पे डाटा पे ये आ जाते हैं, उस पर अपना काम चालू कर लेते हैं। जब तक वो बुक आएगी तब तक तो अपन सब तक एडजस्ट कर लेंगे सारे। ये आशीष शर्मा में भी वही चीज हुआ है। भाई इन पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बिल्कुल यंग हैं। उम्मीद थी कि जो अभी नया पीढ़ी है वो इस टाइप से प्रकरण में नहीं मिल पाएगी, मतलब थोड़ा कुछ करेगी समाज के लिए, लेकिन ये तो पीछे वाले से भी ज़्यादा
करप्ट और भ्रष्ट दिख रहे हैं। मतलब इनकी इतनी ज़्यादा पकड़ और वो है कि बाकी राजनीतिक संरक्षण और न्यायालयिक संरक्षण की ये अपने हिसाब से हर चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। तो नगर निगम का जो पब्लिक के पैसा से जो टैक्स लेके नगर निगम काम करती है उसका शुद्ध दुरुपयोग कर रहा है कुछ चुनिंदे अधिकारियों के चक्कर में। और उसमें मुख्य बात जो है वो नगर निगम में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों जिनकी कभी नियुक्ति नहीं है उनकी नियुक्तियों को लेकर के हुआ है। इस पे शासन को न्यायालय को रोक लगाना चाहिए। और मैं तो न्यायालय से ये निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से, अगर न्यायालय का कोई भी बंदा देखता हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई न्यायालय नगर निगम में जितनी भी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर दिए हैं उनने वो सारे अपॉइंटमेंट को चेक करे और उनसे बोले कि भाई इन 30 जो सुप्रीम कोर्ट ने मनसुख लाल उमादेवी वाले प्रकरण में बोला था उस प्रकरण में इनने 226 के तहत उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट चेक की। जो न्यायालय बोलते रह जाए कि भाई फंडामेंटल राइट का आपका हनन नहीं होगा, हनन नहीं होगा, लेकिन नगर निगम के प्रकरणों में सारे राइट्स के हनन होते हैं। केवल वहां पे एक ही राइट चलता है, भाई भतीजावाद, उसके सिवा कोई राइट नहीं चलता नगर। अच्छा, जैसे कि मामला मतलब सामने आया है एक और, तो फिर इसमें क्या आपको पिटीशन वगैरह दायर करेगा? नहीं, मैं अभी आज की बोलूँ तो आज मैं न्यायालय जाऊंगा। उसमें मैं अपने वकील साहब से बोला था इंटरव्यूअर बनने के लिए कि उसमें हस्तक्षेप करूं पिटीशन में। एक पब्लिक के पैसा कोई मजाक बना के थोड़ी रख देगी, कोर्ट को कुछ भी गलत जानकारी दी, कोर्ट को गुमराह किया और आपने काम कर दिया। जबकि इसमें आईपीसी के सेक्शन 191 और 92 में सीधे सीधे प्रावधान है कि अगर कोर्ट को आप गलत जानकारी देते हो तो उसमें आपको 7 साल की सजा है। 7 साल की सजा है। इन लोग उसके बाद भी इन लोगों को आप ये देखिए ना कि भाई जो कोर्ट को भी गलत जानकारी पुटअप करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कोर्ट से भी ऊपर है। मतलब कोर्ट का भी भय नहीं है इनको नगर निगम के टीम को किसी चीज का भय नहीं है। नगर निगम में सब चीज पैसा है, आपके पास पैसा है, नगर निगम में आप कुछ भी करा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आपको नगर निगम में नियुक्ति चाहिए है, आप नगर निगम में किसी अधिकारी को पकड़ लो जो स्थापना जैसे आशीष शर्मा जी है, इनको कुछ पैसे दे दो, बोलो साहब आप एक ओआईसी की तरफ से रिप्लाई फाइल कर देना कि हम नगर निगम में 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो फाइल करवा देंगे आपको और आप रेगुलर हो जाओगे कोर्ट से। और उसके बाद उस ऑर्डर को लेके आप बोलते रहना कि हम साहब हमको तो रेगुलर कर दिया, हमको आपने हटाया, हमको पैसा नहीं दे रहे। आपको लगता है आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है नगर निगम के लिए। भाई नगर निगम में 950 कर्मचारी तो ऐसे ही है ना जो कि कोर्ट में गलत जानकारी देके रेगुलर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जो बड़े अधिकारी वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं वहाँ पे, अगर एक नहीं कई है, तो क्या ये सब चीजों को देखते नहीं है? भाई बड़े अधिकारी किसके लिए बोलेंगे आप? जैसे वहाँ पे आज की डेट में टेक्निकल में एसी हैं कमलेश श्रीवास्तव खुद नियुक्ति फर्जी है, वो विधि विरुद्ध नियुक्ति है उनकी, उसका प्रकरण ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो किस पे आप बात करेंगे? जितने अधिकारी नगर निगम में आज की डेट में हैं, जो शासन की तरफ से आए हैं उनके बारे में तो नहीं हम बता सकते, लेकिन नगर निगम में लगभग 1000 कर्मचारी ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये प्रतिनियुक्ति में भी आ जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पे प्रावधान है कि 3 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन प्रतिनियुक्ति पे जमे पड़े हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट से आते हैं वो डिपार्टमेंट बुलाता नहीं है इनको? डिपार्टमेंट बुलाता है तो हर जगह तो पैसा है साहब। जो डिपार्टमेंट कौन बुलाए? भाई हम साहब यहाँ पे पैसा खा अच्छे छप रहे हैं, हमें रहने दो। कितने कर्मचारी होंगे? प्रतिनियुक्ति क्या है? 50 के आसपास तो होंगे लगभग। एक्चुअली प्रतिनियुक्ति पे जाने का भी प्रोविजन क्या रहता है, प्रतिनियुक्ति पे लोग जानबूझ के जाते हैं क्योंकि आपकी नगर निगम जबलपुर में नौकरी हुई फर्जी, आप यहाँ से ट्रांसफर करवा लीजिए दूसरे नगर निगम में। अब उस नगर निगम में आप नियुक्ति की जानकारी मांगे तो बोलेंगे साहब यहाँ नहीं, नगर निगम जबलपुर में, नगर निगम जबलपुर में मांगे तो बोले नहीं आपको वहीं पे चले गए तो वहाँ है। आपको ऐसी गोल गोल करते रहेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट आपको यहाँ तक बता दें कि स्मार्ट सिटी में भी कुछ अधिकारी ऐसे कार्य कर रहे हैं, मैं नाम नहीं दूंगा अभी, कि जिनके पास लोकायुक्त ने उनको ट्रैप किया है रंगों हाथ और वो स्मार्ट सिटी में ऐसे वर्क काम कर रहे हैं। अच्छा, ये लोकायुक्त की बात आई है तो लोकायुक्त की जब छापे वगैरह पड़ते तो अक्सर देखा गया, और अभी हम देख ही रहे हैं कंटिन्यू छापे पड़ रहे हैं, तो एक छोटा कर्मचारी ही फंसता है। बड़े अधिकारी और बड़े जो लेवल पे जो अधिकारी है कर्मचारी है वो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर रहता है, या फिर क्या कहीं लोकायुक्त की जो कार्यप्रणाली की सवाल निशानी लगते हैं? देखिए बड़े अधिकारी अपने पद की गरिमा और उसके चक्कर में वो नहीं बोल पाता है डायरेक्ट। वो क्या करता है कि हर जितने बड़े अधिकारी हैं उनके पास आप जाओगे सब एक छोटे कर्मचारी मिलते हैं जो कि दैनिक वेतनभोगी या कंसल्टेंसी के थ्रू आए रहते हैं। ये उनके थ्रू सारा काम करवाते हैं। वो भी कौन रहता है? उनके रिश्तेदार रहते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार रहते हैं। अगर आप लिंक करोगे तो कहीं ना कहीं से उस साहब से उनका कोई ना कोई रिलेशन, या उस कार्यालय किसी न किसी अधिकारी से उनका रिलेशन हो, वही वहां पर अपॉइंट होंगे एज ए डेली बेसिस कर्मचारी, मतलब टाइप राइटर या जो भी आउटसोर्स कंसल्टेंसी जो रहेंगे ये भी वही होंगे, बाहरी नहीं होंगे। बाकायदे उनके थ्रू पैसा लिया जाता है और वो जो है फंस जाते हैं तो तुरंत ऑन द स्पॉट उनको
सस्पेंड कर दिया अभी जाता है, इसमें हटा दिया देखिए, जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी एक मामला ऐसा सामने आया था कि जबलपुर एसडीएम का एक कर्मचारी था, ट्रैप हुआ, उसको कलेक्टर ने तुरंत आदेश कर दिया हटाने। तो ऐसे कई होते हैं, उनको आदेश देना चाहिए, बड़े अधिकारियों को बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती है। आदेश देना चाहिए था, आदेश देना चाहिए था, आदेश तो दे कलेक्टर ने सेन गुप्ता साहब के जो वो वो थे उनको हटा दिया। अब वो देखना, वो जो कर्मचारी हटा ना, कुछ दिन बाद वापस से फिर जाके उसी पद पे चला जाएगा, किसी दूसरे कार्यालय में किसी अधिकारी के पास आके काम करेगा। ये एक पूरी रणनीति है, ये उस पे काम होती है। भाई आपके यहाँ से प्रॉब्लम था, हमारे यहाँ आ जाएगा, हमारे यहाँ से हमारे यहाँ आएगा, मतलब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हमारा जो पैसा आने का सोर्स है वो नहीं बंद कर सकते हो। तो ये लोकायुक्त पे भी कुछ सवालिया निशान लगते हैं। लोकायुक्त देखिए, लोकायुक्त तो भाई उसी के अगेंस्ट में काम करेगा जिसके अगेंस्ट में आपके पास दस्तावेज आ रहे हैं, जो पैसा मांग रहे हैं। कोई अधिकारी किसी से तो बोलता नहीं है कि पैसा दो। बड़े अधिकारी को तो पकड़ते बड़े हैं, उनका चालान नहीं हो पाता साहब, है। तो बड़े अधिकारी ने मांगा ही नहीं ना पैसा। पैसा किसने मांगा? छोटे अधिकारी ने साहब के नाम से। साहब बोलते थे, वास्तविकता है तो पैसा चाहिए बड़े अधिकारी को, लेकिन मांगता कौन है? छोटा अधिकारी। बड़ा अधिकारी अपने मुंह से नहीं मांगता। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि कुछ बड़े अधिकारी को जो ट्रैप करते हैं या बड़े अधिकारियों के छापे पड़ते हैं, तो चाहे वो ईओडब्ल्यू की बात कर ले या लोकल, बड़े अधिकारी को चालान नहीं पेश होगा। नगर निगम में भी ऐसे कई अधिकारी चालान नहीं आज तक पेश नहीं हो पाया उनका। नहीं तो उसका देखिए, वो न्यायालय जो है लोकायुक्त ईओडब्ल्यू चालान पुष्ट करने के लिए मांगती है, ऑर्डर मांगती है संबंधित विभाग प्रमुख से। तो चूंकि हम वहां पे बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना कि कोई भी कागज आता है तो हम पहले उसको गायब कर देते हैं। जो विभाग मुखिया के पास जाना चाहिए कागज, वो उन तक पहुंचने ही नहीं देते, हमारी जो इतनी पकड़ है। तो ये तो कहीं ना कहीं से तो सवालिया कहीं बिल्कुल तो इशारा करता है ना, बिल्कुल भ्रष्टाचार का, और 100% भ्रष्टाचार का ये इशारा करता है। नगर निगम में खास करके अगर बोला जाए तो जम के भ्रष्टाचार इतना है कि जैसा कोई कुछ आपका मतलब एक फिगर में आप उसको काउंट नहीं कर सकते जितना है वहाँ पे। ये नगर में जैसे आशीष शर्मा की बात कर रहे हैं आप, तो आशीष शर्मा मतलब जो शेड्यूल से यहाँ पर आए, तो ये सब जब कर रहे हैं, तो ये मतलब अधिकारी को इसमें मतलब आपको लगता था कि पहले देखना चाहिए था, उसके बाद फिर विभाग बिल्कुल को बिल्कुल भाई, आप विभाग के किसी भी चीज को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो भाई, जो किस हिसाब का काम करने लायक है नहीं है, उसको कैसे आप कुछ भी दे दो भाई? इनको तो सस्पेंड होना चाहिए था। और आपको बता दें, आशीष शर्मा मेरे ख्याल से जब से जबलपुर में आया तो ये 6 महीने साल मतलब अच्छे खासे समय ये छुट्टियों में बिताए हैं। आप इनकी छुट्टी की रिकॉर्ड देख लेंगे तो छुट्टी है ऑन पेपर, लेकिन उसका पेमेंट भी निकला हो तो कोई बड़ी बात नहीं है नगर निगम के लिए, क्योंकि स्थापना प्रमुख वही हैं, सब चीज़ वही है, अपना पेमेंट निकल सकता है आराम से वहाँ से, कोई संदेह नहीं है उसमें। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आप मतलब खुद अभी हस्तक्षेप करने वाले हैं, हस्तक्षेप पर याचिका भी लगाने वाले हैं, और इस बात की वाली याचिका में उस पर मैं उस पे हस्तक्षेप आप करने वाला हूँ हस्तक्षेप जी, कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे ये और भी मामले आ रहे तो कहीं पे भी मतलब आपको हाँ, जैसे मेरे को हमें जहाँ तक जो मामला संज्ञान में आएगा, तो मेरी कोशिश यही है कि शिकायत करने पे तो कोई कार्रवाई नगर निगम नहीं कर रहा है, न मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, तो हो सकता है कि जो ये न्यायालय में प्रकरण लगा है उसमें हम हस्तक्षेप करें, तो न्यायालय ही उस पर सुन ले। तो न्यायालय ही बचता है कि बस न्यायालय के सिवा कोई चारा ही नहीं बचता। न्याय हो सकता अब न्यायालय सुने तो उसके सिवा कोई चारा नहीं, न्यायालय के सिवा कहीं जाने के लिए ना आपके पास कोई अधिकार है। शासन तो कर नहीं रहा है, उन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांधी है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी अपने आँख पे पट्टी बांधी, जनप्रतिनिधि जो भी उनको दिखता नहीं है जिस भी कारण से। तो जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि हर चीज़ अब जो है न्यायालय से ही न्याय के लिए मतलब गुजारिश की जा सकती है, और न्यायालय ही अब न्याय दे सकता है लोगों को। तो जैसे भी बता रहे हैं कि लोकल बॉडी हो या फिर शासन प्रशासन हो, इनसे उम्मीद ही करना मतलब इनको लग रहा है कि मतलब जायज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी होती है, जैसे नगर निगम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतने अधिकारी जो बैठे हुए हैं, चाहे नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पे आए हों या फिर आपका वो कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके आए हों, तो इनके केस भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोर्ट में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन कई बार वहाँ पे भी मतलब ये जानकारी सही न देने के बाद भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मतलब जो होना नहीं चाहिए। तो ये बात सही है कि अब कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम बचता है जहाँ से हम न्याय की गुहार लगा सकते हैं। और जब अगर जबलपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर मतलब काफ़ी जो सामने हम लेके आ रहे हैं, तो ये कोई एक दो नहीं, बहुत से मामले हैं। अब अभी दर परत ऐसे मामले लेते आएंगे और आपको बताएंगे भी। ये तो एक सिलसिला है, और जो हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब जो गलत हो रहा है उस पर मतलब शासन प्रशासन को मतलब बताना कि यहाँ पे जो गलत हुआ है इस पर आप थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करिए। तो हमारा किसी को ऐसा उद्देश्य भी नहीं है कि मतलब किसी को मतलब जो लोग बोलते हैं कि भाई ये मतलब कर रहे हैं तो वो कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ करने का सवाल नहीं होता है। तो सवाल ये है कि भाई अगर गलत हुआ है तो गलत अगर हो रहा है तो हर नागरिक का, भारत के हर नागरिक का हक अधिकार बनता है कि वो उस पर आवाज़ उठाए। हमारी भी कोशिश रहेगी और हम इसको लगातार जारी रखेंगे। अभी हम और भी आपको आगे बताएंगे कि नगर निगम में क्या क्या हो रहा है। जबलपुर से मंगलेश्वर।